नमस्कार दोस्तों, मैं रेशपाल सैनी। अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, भौतिक जगत एवं मापन के पार्ट थर्ड में, जिसमें विमाएँ व विमीय सूत्र बनाना सिखाएंगे और SI पद्धति में उन भौतिक राशियों के मात्रक क्या होते हैं, जो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और विमाएँ रटने की आवश्यकता नहीं है। विमाएँ कैसे निकालते हैं सूत्र की सहायता से, वो हम आज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विमाएँ होती क्या हैं। विमाएँ किसे कहते हैं? विमाएँ किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियां जैसे m मतलब मास मतलब द्रव्यमान, l मतलब लंबाई लेंथ, t मतलब समय, विद्युत धारा इत्यादि, ताप इत्यादि। लेकिन मैक्सिमम विमाएँ जो होंगी वो MLT के रूप में ही मिलेंगी। ज़्यादातर कोई एक आध विमाएँ होती हैं जो अन्य भौतिक राशियों के मूल राशियों के रूप में भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर MLT के रूप में ही होंगी। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों जैसे MLT के रूप में इन राशियों के मूल राशियों पर लगाई गई घात को उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र निम्न प्रकार लिखा जाता है। Q कोई भौतिक राशि है। Q बराबर बड़ा कोष्टक M, L और T। M, L और T के बीच में कोई कॉमा इत्यादि नहीं लगाने हैं। M की घात A, L की घात B और T की घात C। यदि कोई अन्य भौतिक राशि आती है तो T के पश्चात उस भौतिक राशि को ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर हमारे विमीय सूत्र MLT के रूप में ही है, इसलिए Q बराबर MA LB TC ये विमीय सूत्र है। और यहाँ A B C उस भौतिक राशि की विमाएँ हैं। उस भौतिक राशि की विमाएँ हैं। अब हम अलग अलग भौतिक राशियों की विमीय सूत्र, विमाएँ व उनके SI पद्धति में मात्रक क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। हम अब चलते हैं, छोटे रूप में बात करते हैं
जैसे लंबाई आवश्यकता होगी इसलिए मैंने ये 2-3 ले लेता हूँ। लंबाई को हम L से डिनोट करते हैं। चौड़ाई, इन सब चौड़ाई इसको भी L से डिनोट करते हैं। ऊंचाई, ये सब दूरियां हैं इसलिए इनको L से। और इनका जो विमीय सूत्र होगा सबका, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबका विमीय सूत्र होगा, M है ही नहीं इसमें, ये L1 हो जाएगा केवल। और ऐसा ही पद्धति में मात्र विमाएं यही हो जाएगी केवल एक, M है ही नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L1 T0। तो विमाएं क्या हो गई, E बराबर 0, B बराबर 1 और C बराबर 0। ऐसा ही पद्धति में मात्रक मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। इसी प्रकार द्रव्यमान का M, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा M1 L0 T0। विमाएं हो जाएंगी E1 B0 C0। और ऐसा ही पद्धति में मात्रक हो जाएगा किलोग्राम या केजी। इसी प्रकार समय की बात कर लें अपन। समय बराबर T, विमीय सूत्र हो जाएगा इसका M0 L0 T1। विमाएं हो जाएंगी A0 B0 C बराबर 1। इसका मात्रक ऐसा ही पद्धति में सेकंड, और इसे हम डिनोट कर लेते हैं S से। अब हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर, लंबाई दूरी है इसलिए L इंटू चौड़ाई भी एक दूरी है इसलिए L और L कितने हो गए, L2। इसका विमीय सूत्र होगा, विमीय सूत्र, इसमें M है ही नहीं 0, L है तो L2, T है ही नहीं T0। ये इसका विमीय सूत्र हो गया। विमाएं लिखनी है तो विमाएं A बराबर 0, B बराबर 2, C बराबर 0। और इसके मात्रक के बारे में बात करेंगे, ऐसा ही पद्धति मात्रक, तो ये हो जाएगा दूरी का मात्रक मीटर, इसका भी मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ऐसा ही मात्रक जरूर याद करने हैं क्योंकि ऐसा ही मात्रक इम्पोर्टेंट है और आते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई को L, चौड़ाई भी L, ऊंचाई भी L, तो ये हो गया L3। विमीय सूत्र हो जाएगा, विमीय सूत्र M है ही नहीं तो M0 L3 और T0। विमाएं हो जाएंगी, विमाएं A बराबर 0, B बराबर 3, C बराबर 0। और इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा
मीटर क्यूब। नेक्स्ट चलते हैं छठा, वेग या चाल। वेग या चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय, दोनों ही लंबाई है तो कोई से एक को ले लेंगे तो दूरी बटे समय। दूरी को हम L से डिनोट करते हैं, समय को T से, तो ये हो गया L1 T - 1, ऊपर ले जाएंगे तो बी में सूत्र आ गया, M है ही नहीं, L1 और T - 1। विमाएं E बराबर 0, B बराबर 1, C बराबर -1। SI मात्रक, दूरी का मात्रक मीटर, प्रति समय का मात्रक सेकंड, तो SI मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, त्वरण ऑब्लिक गुरुत्वीय त्वरण सबकी एक ही होगी। त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटे वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। तो वेग बटे समय। अब वेग की बीमा हमें याद होनी चाहिए, और यदि वेग की बीमा नहीं है तो उसको आप तोड़ लेंगे वेग को। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। वेग को मैं तोड़ रहा हूँ, दूरी बटे समय, और एक समय पहले से ही, तो ये हो गया समय स्क्वायर। और दूरी का हम जानते हैं L बटे समय का T स्क्वायर, तो ये हो गया L1 T - 2। विमेय सूत्र हो जाएगा M1 M0, क्योंकि इसमें M है ही नहीं, L1 और T - 2। और विमाएं हो जाएंगी, विमाएं A बराबर 0, B बराबर 1, C बराबर -2। SI मात्रक हो जाएगा, SI मात्रक बराबर दूरी का वही मीटर प्रति समय का सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बल की। बल और ये बीमा बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ये हर जगह काम आती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है और इसको सीधे डायरेक्ट याद रखेंगे। अभी आपको मैं निकालना सिखा रहा हूँ। बल की जब भी बीमा निकालनी हो तो ये सूत्र याद रखना है, F बराबर ma से। इस सूत्र को हमेशा उपयोग में लेंगे अपन। बल F बराबर m द्रव्यमान और a त्वरण, तो बल बराबर हो गया द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब द्रव्यमान की बीमा 1 m1 इंटू त्वरण की बीमा अभी निकाल के लाए हैं अपन, ये होती है m0 L1 T - 2। इसीलिए त्वरण इत्यादि की मैंने बीमा निकलवाई। तो अब अपनी डायरेक्ट हो गई बल की बीमा m1 L1 T - 2। बीमाएं हो गई, ये हो गया विमीय सूत्र। विमीय सूत्र बीमाएं हो गई E बराबर 1, B बराबर 1 और C बराबर -2। SI मात्रक
ऐसा ही मात्रक में सीधा याद रख लेंगे न्यूटन, और उसको वैसे द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम गुणा त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इस सब को क्या कहा जाता है, न्यूटन। न्यूटन या एन से भी डिनोट करते हैं। और ये बीमा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं संवेग। संवेग का सीधा सूत्र हमें रखना है P बराबर mv से। जो भी बीमा के हम बीमाएं निकालनी है, जो भी भौतिक राशि की, उसके लिए जो भी सूत्र है उसको याद रखना है, बाकी फिर बीमा याद रखने की जरूरत नहीं है। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान गुणा वेग। अब द्रव्यमान का m1 और वेग की बीमा अभी हम निकाल के लाए हैं m0 L1 t-1। तो हमारी संवेग की बीमा हो गई, बीमीय सूत्र हो गया m1 L1 t-1। ये बीमीय सूत्र। बीमाएं E बराबर 1, B बराबर 1, C बराबर -1। ऐसा ही मात्रक द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम kg, इंटू वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। तो ऐसा ही मात्रक संवेग का हो गया किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट आते हैं आवेग पर। आवेग आवेग बराबर होता है, आवेग को हम याद करेंगे I बराबर F इंटू टी, बल गुणा समय। आवेग होता है बल गुणा समय। तो बल की बीमा हम जानते हैं, बल की बीमा होती है m1 L1 t-2 और समय का t1। तो बीमीय सूत्र हो गया m1 L1, और t प्लस का है और यह माइनस का है तो t-1। बीमाएं आई A बराबर 1, B बराबर 1, C बराबर -1। ऐसा ही मात्रक हो गया बल का ऐसा ही मात्रक बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन n इंटू सेकेंड। नेक्स्ट कार्य या ऊर्जा। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। W बराबर बल गुणा विस्थापन F इंटू एक्स। सूत्र याद रखना है, बल गुणा विस्थापन। बल की बीमा m1 L1 t-2 और विस्थापन की बीमा L1। तो बीमीय सूत्र हो गया हमारा m1 L2 t-2। L1 1 और 1 2। बीमाएं हो गई हमारी E बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर -2। ऐसा ही मात्रक हो गया बल का मात्रक न्यूटन इंटू विस्थापन का मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, और इसको हम बोल देंगे जूल। नेक्स्ट दाब।
या प्रतिबल दाब या प्रतिबल बराबर दाब होता है और प्रतिबल भी P बराबर F/A सूत्र से बल बटे क्षेत्रफल बल की विमा M1 L1 T-2 बल की विमा अपन को याद रखनी है और कार्य की विमा, दो विमा याद रखनी जो हर बार काम आएंगी। और क्षेत्रफल की होगी L2 जो अभी पहले हमने निकाली, तो विमा हो गई M1, L2 को ऊपर लेके जाएंगे तो L-1 और T-2। विमाएं A बराबर 1, B बराबर -1, C बराबर -2। मात्रक बल का मात्रक न्यूटन, प्रति क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। आज बच्चों यहीं तक, धन्यवाद। जो भी हमारे साथी मित्र अभी तक हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं वो हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़ें, अपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नवीनतम अपडेट्स वीडियोज़ मिलते रहें। धन्यवाद। इससे आगे की विमाएं अगले पार्ट में करवाएंगे।